और इंडो पैसिफिक में चीन नहीं रोक सकेगा रास्ता, यह बड़ा सवाल है। इंडो पैसिफिक की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए भारत और अमेरिका का बड़ा कदम। मोदी और बाइडेन ने मिलकर लॉन्च किया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च हो चुका है, तो फिर कल क्या होगा? इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के खतरनाक सपनों को तोड़ने के लिए आज 13 देशों ने मिलकर एक बड़े संगठन को लॉन्च तो कर दिया है। चीन के आर्थिक दबदबे पर नकेल कसने के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की लॉन्चिंग की गई। संगठन का मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में अहम संसाधनों और टेक्नोलॉजी के लिए चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता को कम करना है। इस संगठन का फोकस चीन के इकोनॉमिक वॉरफेयर को काउंटर करना भी रहेगा। कैसे? इस रिपोर्ट में देखें। अपनी सीमा के बिल्कुल करीब हो रही क्वाड की मीटिंग से चीन भड़का हुआ है। ड्रैगन की बौखलाहट छिपाई नहीं छिप रही। मीटिंग से पहले चीनी लीडर्स क्वाड को लेकर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी कह रहे हैं कि क्वाड कभी भी एशियाई नाटो नहीं बन सकता। चीन भले ही क्वाड को खारिज करे, लेकिन हकीकत इससे उलट है। इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड धीरे धीरे ड्रैगन पर नकेल कसने का सबसे बड़ा मोर्चा बन चुका है। क्वाड की मीटिंग से कुछ घंटे पहले टोक्यो में जो डेवलपमेंट हो रही है वो चीन के लिए झटके से कम नहीं। चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम कसने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने बड़ा दांव चला। टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जरिए अमेरिका क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में सुधार जैसे साझा हित के मुद्दों पर एशियाई देशों के साथ पार्टनरशिप करेगा। लेकिन असली टारगेट चीन की उस नब्ज को दबाना है जिसके दम पर चीन शक्तिशाली देश बनकर उभरा है, यानी चीन की आर्थिक ताकत पर नकेल कसना। IPEF में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम सहित 13 देश शामिल हैं। अमेरिका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जोड़ने का एक नया जरिया मान रहा है। आने वाले दिनों में अगर IPEF मजबूत हुआ तो इसका सीधा असर चीन के कारोबार और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो चीन की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चीन की इसी ताकत को कम करने की कोशिश है। ये इजुमी गार्डन है, यहीं पर ये लॉन्चिंग हुई है और इसका जो सीधा सा अभिप्राय है वो है इंडो पैसिफिक में सप्लाई चेन है उसको सुरक्षित करना। इंडो पैसिफिक में जिस तरह से चीन रास्ते अवरुद्ध कर रहा है, एकाधिकार जमा रहा, उससे जो है व्यापार प्रभावित हो रहा है, उससे ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो रहा है, उस सबको देखते हुए ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। और इस फ्रेमवर्क के जरिए इंडो पैसिफिक में जो व्यापार है, आपसी व्यापार है, खासतौर पे इन क्वाड से जुड़े 4 देशों का और भी उन देशों का जैसे कि कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, जो आसपास हैं, उन सबको एक बहुत बड़ी इससे मजबूती मिलेगी और चीन की लगातार एकाधिकार स्थापित करने की चालों को पर लगाम लगेगी। ये बड़ा इनिशिएटिव है। कोरोना काल में चीन से सप्लाई पर असर पड़ा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया एक दूसरा विकल्प तैयार करना चाहती है। IPEF के लॉन्च के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। भारत कई बार कह चुका है कि दुनिया को एक विश्वसनीय सप्लाई चेन की जरूरत है। हमारे बीच रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट,
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। चीन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का प्रभावशाली मेंबर है। वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में भी मेंबर बनना चाहता है। इसके अलावा चीन 14 सदस्यों वाले रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP का हिस्सा है। अमेरिका इसका मेंबर नहीं है, जबकि भारत भी इससे बाहर निकल चुका है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को चीन की इस ताकत का तोड़ माना जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।